कहानी की शुरुआत होती है घर में हो रहे पोल्टू के हंगामे से। उसे लगता है कि आहाना की नौकरी चली गई है। वो जोर जोर से चिल्लाता है और आहाना पर ऑफिस में घोटाला करने का आरोप लगाता है। लेकिन इस बार अर्जुन चुप नहीं बैठता। वो आगे आता है और आहाना के साथ चट्टान की तरह खड़ा हो जाता है। पोल्टू को वो ललकारते हुए कहता है, बस कीजिए भैया, मुझे अपनी पत्नी पर पूरा भरोसा है। वो कभी कोई गलत काम नहीं कर सकती और मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि आपको इस बात से क्या दिक्कत हो रही है। अगर इस घोटाले से अगर नाम खराब भी हुआ तो आहाना का होगा, तो आप अपनी जुबान बंद ही रखिए। अर्जुन की डांट सुनकर पोल्टू और पीसी माँ गुस्से में अपने कमरे में जाता है। अगली सुबह जब सब अपने काम में लगे होते हैं, ऑफिस का गोपाल चुपके से पोल्टू से मिलने घर के पिछले आंगन में आता है। गोपाल के चेहरे पर शैतानी हंसी होती है। गोपाल पोल्टू को खुश होकर बताता है, काम हो गया पोल्टू जी, बधाई हो। आहाना का पत्ता साफ। मैं तो समझ नहीं पा रहा कि आपका शुक्रिया कैसे अदा करूं। इस आहाना ने तो ऑफिस में हमारा जीना मुश्किल कर दिया था। जब से वो आई थी हमारी ऊपर की कमाई यानी रिश्वत बंद ही हो गई थी। लेकिन आपके दिए हुए आइडिया ने कमाल कर दिया। पोल्टू भी हंसते हुए कहता है, अरे गोपाल बाबू, ये तो बस शुरुआत है, अभी देखो इसका क्या हाल करता हूँ। लेकिन वो दोनों बेवकूफ ये नहीं जानते कि आहाना और दुर्गा देवी ने उन्हें छुप कर देख लिया है। आहाना दीवार के पीछे खड़ी होकर अपने मोबाइल में इन दोनों की वीडियो रिकॉर्डिंग कर लेती है। आहाना और दुर्गा देवी हैरान रह जाती हैं कि घर का ही आदमी दुश्मनों के साथ मिला हुआ है। आहाना को अब पक्का सबूत मिल जाता है कि उसे फंसाने के लिए पोल्टू ने ही गोपाल को इन्फॉर्मेशन दी थी। सच्चाई सामने आते ही आहाना का खून खौल होता है, लेकिन वो अपना आपा नहीं खोती। वो मन ही मन ठान लेती है, अब बहुत हो गया, अब मैं डिफेंस नहीं अटैक करूंगी। गोपाल, रूपा और आशीष को अब मैं उनकी असली जगह यानी जेल पहुंचाकर ही दम लूंगी। आहाना दुर्गा देवी के पास जाती है और उनके पैर छूती है। दुर्गा देवी उसके सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद देती है, जाओ बहू, विजय भव, आज साबित कर दो कि सच्चाई को कोई हरा नहीं सकता। जब आहाना घर से निकल रही होती है तो पोल्टू उसे ताना मारते हुए कहता है, क्या हुआ छोटी बहू, माफी मांगने जा रही हो? आहाना पलटकर एक तीखी मुस्कान देती है और कहती है, नहीं भैया, कचरा साफ करने जा रही हूँ, आप बस देखते जाइए। और वो ऑफिस के लिए निकल पड़ती है। ऑफिस पहुंचते ही आहाना देखती है कि गोपाल और रूपा जश्न मना रहे हैं। लेकिन आहाना सीधा बॉस के केबिन में जाती है। बॉस अभी भी दुविधा में है कि आहाना को निकाले या नहीं। आहाना बिना डरे अपना फोन निकालती है और बॉस के सामने वीडियो क्लिप्स चला देती है। पहला वीडियो वो था जब आहाना नहीं आई थी। तब गोपाल और रूपा उसे धमका रहे थे और कह रहे थे, हम यहाँ बरसों से कमीशन खाते आ रहे हैं, तुम भी खाओ वरना टिक नहीं पाओगी। और दूसरा वीडियो आज सुबह का था जिसमें गोपाल खुद कबूल कर रहा है कि पोल्टू के साथ मिलकर उसने आहाना को फंसाने का जाल बुना है, क्योंकि आहाना के कारण उनकी रिश्वत बंद हो गई थी। बॉस ये दोनों वीडियो देखकर सन्न रह जाते हैं। उनका गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच जाता है। वो मेज पर मुक्का मारकर कहते हैं, इतना बड़ा धोखा, मेरी नाक के नीचे इतना बड़ा स्कैम चल रहा था और मुझे भनक तक नहीं लगी। बॉस को समझ आ जाता है कि आहाना एक ईमानदार अफसर है और उसे फंसाया गया है। वो तुरंत हेड ऑफिस की इंक्वायरी टीम और पुलिस को बुला लेते हैं। बॉस के कहने पर ऑफिस के दरवाजे लॉक कर दिए जाते हैं। हेड ऑफिस की टीम और पुलिस अचानक अंदर घुसती है। गोपाल, आशीष और रूपा के चेहरे का रंग उड़ जाता है। टीम सीधे उनके केबिन की तलाशी लेती है और फिर जो मिलता है उससे सबकी आंखें फटी रह जाती हैं। आशीष और रूपा के प्राइवेट लॉकर से लाखों रुपए का कैश बरामद होता है। इतना ही नहीं, जब पुरानी फाइलों की जांच होती है तो पता चलता है कि इन तीनों ने मिलकर करोड़ों का घोटाला किया है।